नमस्कार, पापा मम्मी किचन .com में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो गट्टे की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है। इसकी सामग्री भी सभी के घर में हमेशा मिल जाती है, पर काफ़ी लोगों के गट्टे हैं हार्ड बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी बनाना बताऊँगी, जिसमें गट्टे आपके हमेशा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और ग्रेवी इसकी क्रीमी बन के तैयार होगी। तो आइए गट्टे की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 3/4 कप बेसन लिया है। इस बेसन को हम बाउल में डाल देते हैं। अभी इसमें कुछ मसाले मिक्स कर लेते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और क्वार्टर छोटा चम्मच इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथ में लेकर के मसल के डालें, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अजवाइन डालने का रीज़न ये होता है कि कोई लोगों को बेसन गैस करता है, तो अजवाइन डालने से उसे गैस नहीं करेगा। और क्वार्टर छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं और क्वार्टर छोटा चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यदि आप तीखा खाते हैं तो मिर्ची भी थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी सबको हम हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें हम मोयन डाल देते हैं। जब भी आप गट्टे बनाएं ये ध्यान रखें, इसमें मोयन डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमें बताते हैं कि जब वो गट्टे बनाते हैं तो उनके गट्टे हार्ड बन जाते हैं और खाने में वो फिर अच्छा नहीं लगते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि मोयन बराबर नहीं डालते हैं। मोयन हमेशा आप बराबर डालें। तो 0.5 कप हमने बेसन लिया तो उसके अंदर 2 टेबल स्पून आपको घी डालना पड़ेगा। आप घी में नहीं बनाते हैं तो तेल भी डाल सकते हैं। तो इस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। जब आप सब्ज़ी बनाएं उस समय चाहे आप घी कम डाल देना, घी या तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप चाहे कम डाल देना, पर मोयन बराबर डालना बहुत ज़रूरी है। मोयन डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना। इस तरह से कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, जिससे मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, कहीं एक जगह पड़े नहीं रहेंगे और मोयन भी सब जगह लग जाएगा। बेसन के हर एक पार्ट में मोयन लगेगा तो गट्टे आपके परफेक्ट ज़रूर बनेंगे। कि अभी सब जगह मोयन बराबर लग गए हैं और आप इस तरह से हाथ में लेकर देख लें। देखिए अच्छे से लोई बन रहा है। इस तरह से आप बनाकर देख लें। गट्टे बनाने में कुछ ट्रिक्स होती है, वो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि बेसन कभी भी ज़्यादा पानी नहीं लेता है। तो इस समय मैं आपको नाप से ही पानी बताती हूँ, जिससे आपके घर में कुछ भी तकलीफ नहीं हो। देखिए 1 टेबल स्पून पानी दिया है, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून पानी मैंने और डाला है। गट्टे का आटा गूंदते हैं तो ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूंदना है। ज़्यादा हार्ड आटा गूंदेंगे आप तो आपके गट्टे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है, तो गट्टे का आटा देखिए अच्छे से गूंद के तैयार हो गया है, क्योंकि बेसन ज़्यादा पानी नहीं लेता है। 0.5 कप हमने मेजरिंग कप के हिसाब से बेसन लिया था। ये 0.5 कप बेसन लिया है तो उसके अंदर 2 टेबल स्पून में हमारा आटा गूंद के अच्छे से तैयार हो गया है। आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए देखिए, इसीलिए आज मैं पानी इसमें टेबल स्पून के हिसाब से डाल रही हूँ, जिससे आपके घर में गट्टे परफेक्ट बन के तैयार हो। इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए आटा। अब ये छोटा छोटा एक लोई लेंगे इधर हाथ में और एक बार इसको गोल कर दे, अच्छे से गोल करके फिर इसको लंबा लंबा शेप दे दें। अच्छा पॉलिशदार गट्टा बन के तैयार होगा। आप देख पा रहे गट्टा कितना पॉलिशदार बन के तैयार हुआ। इस तरह से पॉलिशदार गट्टा बन के तैयार होना चाहिए। आटा बराबर गूंदेंगे तो गट्टा आपका पॉलिशदार बनेगा, नहीं तो आटा बराबर नहीं होगा या पानी इसमें बराबर नहीं होगा तो गट्टा एकदम सूखा सूखा बन के तैयार होगा और वो गट्टे आपके अच्छे नहीं बनेंगे। वो गट्टे पानी में जाके बिखर जाएंगे या उसका सब्जी बनाएंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया। बस बनाना बहुत आसान है, बस खाली थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से हमने सभी गट्टे बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी इसे उबालने की तैयारी करते हैं। अभी गट्टे को उबालने के लिए हमने एक पैन लिया है और पैन में हम नाप से पानी डाल देते हैं। ये मैंने मेजरिंग कप लिया है, उसके हिसाब से मैं इसमें 2 कप पानी डाल दूँ और गैस को चालू कर देते हैं। अभी पानी के अंदर उबाल आ गया है। तो इस समय मैं आपको बता देती हूँ, जब पानी में उबाल आ जाता है उसी के बाद में आपको गट्टे इसमें डालने हैं। पहले आप गट्टे डालेंगे तो उसमें गल जाएंगे गट्टे। तो पानी में उबाल आने के बाद में एक एक करके गट्टों को इसमें डाल देते हैं। अभी सभी गट्टों को हमने इसमें डाल दिया है और इसके ऊपर 2 मिनट के लिए पहले ढक्कन लगा देते हैं। भाई गट्टे को उबलते हुए 2 मिनट हो गया है, एक बार इसको खोल के देख लेते हैं। 2 मिनट में गट्टे उबल के तैयार नहीं होते हैं, तो एक बार गट्टों को इस तरह से आप चला लें और वापस इसको ढक्कन लगा करके हम रख देंगे। मैं आपको बताऊंगी गट्टे उबल जाने के बाद में आपको कैसे मालूम पड़े गट्टे उबल गए हैं, उसके पहचान मैं आपको बताऊंगी। तो ढक्कन लगा करके वापस इसे रख देते हैं।
जब तक साइड में गट्टे उबल रहे हैं तब तक हम मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप दही लिया है। ये ज़्यादा खट्टा दही नहीं लिया कभी भी आप, ज़्यादा खट्टा दही से गट्टे में खट्टासी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसीलिए फ्रेश दही जहाँ तक हो सका फ्रेश दही लें, तो उससे गट्टे आपके बहुत ही अच्छे क्रीमी बन के तैयार होंगे। अब इस दही में कुछ मसाले डाल देते हैं। 1.5 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। 2 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी है, नहीं तो क्या दही की चीज़ है ना, जैसे ही आप छौंक लगाएंगे उसके बाद में दही डालेंगे और फिर आप मसाले उसमें डालेंगे, तब तक आपका दही फट जाएगा, फिर गट्टे की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए पहले से सब मसाला ऐसा डाल के और अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, फिर छौंक के समय आपको तकलीफ़ नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी गट्टे को रखे हुए 8 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। गट्टे बहुत ही अच्छे उबल के तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ गट्टे अच्छे से उबल गए आप कैसे पहचानें। तो कोई भी आप गट्टा लें, देखिए गट्टे के ऊपर इस तरह छोटे छोटे बॉल्स आ जाते हैं। देखिए छोटे छोटे बॉल्स इसके ऊपर दिख रहे हैं। सभी गट्टों के ऊपर इस तरह छोटे छोटे बॉल्स आ जाते हैं, मतलब गट्टे अच्छे से उबल के तैयार हो गए हैं। ये गट्टे के उबल जाने की पहचान है। देखिए सभी गट्टों के ऊपर इस तरह से बॉल्स आ गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी इन गट्टों को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और अभी इन्हें काट लेते हैं। जो गट्टे हमने बना के रखे हैं उसको आप आराम से काट लें। बहुत सॉफ्ट गट्टे होते हैं, आराम से कट जाते हैं। जितने इजीली ये गट्टे कट रहे हैं, इससे आपको मालूम पड़ सकता है गट्टे कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें हमने मोंड बराबर डाला था। तो बराबर मोंड डाल कर क्या बनाएंगे गट्टे, तो आपके घर में भी गट्टे हमारी तरह अच्छे ही बन के तैयार होंगे। अब जो इसके साथ में पानी है, उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसी पानी को हम इसकी ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे, जिससे इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी और रिच बन के तैयार होगी। अभी सब्ज़ी छौंकने के लिए हमने कढ़ाई ली है, जिसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। राजस्थान में ज़्यादातर दही की चीज़ें घी में ही बनाई जाती है, इसीलिए मैं इसमें घी में बना रही हूँ। घी की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आपको कम घी में बनाना हो तो आप कम घी में बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं और 1/4 चम्मच जितना इसमें हम हींग डाल देते हैं। यदि आपको लहसुन में बनाना हो तो आप लहसुन में भी बना सकते हैं। अभी जीरा भी हमारा पक गया है। अभी इसमें हम हरी मिर्ची डाल देते हैं। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, जिसको छोटा छोटा काट लिया है। हरी मिर्ची को पका लेने से हरी मिर्ची का थोड़ा तीखापन कम हो जाता है, तो मिर्ची खाने में अच्छी लगती है। और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको साफ़ धो करके छील करके मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। ये भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मिर्ची पक जाने से थोड़ा इसका कलर चेंज दिखने लग जाता है। देखिए थोड़ा कलर हल्का पड़ जाता है। ऐसी मिर्ची खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। इसमें हमने 1 प्याज लिया है, इसको इस तरह से हमने छोटा छोटा काट लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप नहीं डालें, प्याज को स्किप कर सकते हैं। प्याज का फ्लेवर थोड़ा इसमें अच्छा लगता है और हल्का सा प्याज का मीठापन आता है। प्याज को ज़्यादा पकाएंगे तो प्याज के कड़वे हो जाएंगे। तो प्याज हल्के ट्रांसपेरेंट दिखे उतना ही हमारे को पकाना है, जिससे प्याज का मीठापन बहुत अच्छा लगेगा। प्याज अभी हल्के ट्रांसपेरेंट दिखने लग गए हैं। अभी जो दही का मसाला हमने बना के रखा है वो भी इसमें डाल देते हैं। जैसे ही दही का मसाला डाले उसी समय हमारे को कंटिन्यू चलाना ज़रूरी है। यदि आप बराबर नहीं चलाएंगे तो दही फट जाएगा, इसीलिए आप फटाफट इसे चलाते हैं। इसीलिए हम पहले दही के अंदर मसाले वगैरह डाल करके तैयार करके रख देते हैं, जिससे आराम से फटाफट इसे चला सकें। राजस्थान में बहुत सारी सब्जियां दही से बन के तैयार होती हैं और खाने में उसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी लगता है। इसी तरह से आलू की सब्ज़ी भी दही से बनाकर तैयार की जाती है। उसका टेस्ट क्या बच्चे बड़े सभी को खाने में अच्छा लगता है। तो यदि आपको दही वाले आलू की सब्ज़ी बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, तो वो भी मैं आपको बनाना बता दूँगी। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस रेसिपी है। आपने देखा इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं लगते हैं और सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसमें क्या कुछ थोड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खाली दही को कच्चा रखेंगे तो सब्ज़ी आपकी स्वादिष्ट नहीं बनेगी, इसलिए दही को अच्छे से पकाना ज़रूरी है। और दही कैसे पक के तैयार होता है, किस स्टेज तक पकाना है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी, जिससे आपके घर में अच्छी क्रीमी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। अभी हमारा दही का मसाला अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं दही का मसाला पकने की निशानी यही है, एक तो ये घी छोड़ देता है, दूसरा ये है इसके अंदर जैसे छलनी के अंदर होल होते हैं
उस तरह से होल दिखने लग जाते हैं। देखिए छोटे छोटे सब जगह होल दिख रहे हैं। मतलब दही का मसाला हमारा बहुत अच्छा पक के तैयार हो गया है। दही का मसाला काफ़ी गाढ़ा हो गया है, देखिए बहुत ही क्रीमी बन के तैयार हुआ है। आप दही बराबर नहीं चलाएंगे तो ये दही फट जाएगा, इसमें दही फटा नहीं है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब जो गट्टा हमने काट के रखे हैं वो इसमें डाल देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए गट्टा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए हाथ में लेंगे गट्टा, हल्का सा दबाएंगे, गट्टे के टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह से सॉफ्ट गट्टे बन के तैयार होते हैं और ये गट्टे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो हमारी तरह से आप गट्टे की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपके गट्टे की सब्ज़ी कभी भी हार्ड नहीं बनेगी। अब इस गट्टों को पानी के साथ ही इसमें डाल देते हैं, क्योंकि पानी में जब ये गट्टे उबलते हैं तो बेसन का कुछ पार्ट होता है वो पानी के अंदर चला जाता है, जो कि गट्टे की ग्रेवी को काफ़ी थिक कर देता है। देखिए घी हमने बहुत ही कम डाला है, फिर भी इसमें घी हो, क्योंकि दही के अंदर भी काफ़ी घी होता है तो वो भी घी निकल जाता है। तो गट्टे की सब्ज़ी अच्छी क्रीमी बन के तैयार हो जाती है। अभी गट्टा को हम 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अभी गट्टे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। गरम मसाला भी आप लास्ट में डालें, जिसका उसका फ्लेवर है इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। इस तरह से हमने गट्टे की सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। आप देख पा रहे हैं सब्ज़ी दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। इस सब्ज़ी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको हमारे गट्टे की सब्ज़ी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।